Question number 34. B Limited invited application for 20,000 shares of 10 each for public subscription payable 1 on application, 3 on allotment, 2 on first call and 4 on final call. तो कुछ नहीं बता रखा है प्रीमियम के बारे में, तो इशू प्राइस तो 10 हो गई. ऑल शेयर्स वर सब्सक्राइब्ड एंड पेड फॉर, यानी 20,000 शेयर से ही क्वेश्चन होगा. एप्लीकेशन 1 रुपये की है, अलॉटमेंट 3 की है सॉरी, और फर्स्ट कॉल 2 की है और सेकंड कॉल 4 की है. टोटल चेक कर लो, 10 हो रहा है, इसका मतलब ये फाइनल कॉल है. एम जिसके पास 500 शेयर्स थे, उसने आपको अलॉटमेंट और कॉल्स पे पैसा नहीं दिया. कितना कितना नहीं दिया? 1500, 1000, 2000. एक एन है जिसके पास 900 शेयर्स थे, उसने आपको दोनों कॉल्स पे पैसा नहीं दिया. कितना कितना नहीं दिया? 1800, 3600. एक पर्सन आर है जिसके पास 600 शेयर्स है, उसने आपको फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया. कितना नहीं दिया होगा? 2400. दी शेयर वर फॉरफिटेड, ये सभी शेयर फॉरफिट कर लिए गए और फिर रीइश्यू कर दिए गए. रीइश्यू को हम टेबल में कहीं शो नहीं करते हैं. अब हम स्टार्ट करते हैं. पहली 2 एंट्री आप करोगे, मैं अलॉटमेंट से स्टार्ट कर रहा हूं. सबसे पहले अलॉटमेंट ड्यू करेंगे. थर्ड एंट्री होगी. पहली 2 एंट्री मैंने कहा आप खुद करेंगे. शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट. शेयर है 20,000, अलॉटमेंट है 3 की, यहां पर आ जाएगा 60,000. बीइंग अलॉटमेंट मेड ड्यू, क्या सब पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं. एक जना पैसे नहीं दे रहा है, तो बैंक अकाउंट डेबिट. कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट. अमाउंट शेयर अलॉटमेंट में ऊपर वाली एंट्री से. कॉल्स इन एरियर्स कितना है? 1500, और बाकी बची अमाउंट बैंक में. बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 500 शेयर्स. उसके बाद फर्स्ट कॉल ड्यू करेंगे. शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. फर्स्ट कॉल 2 रुपीज की है, शेयर है 20,000 यानी 40,000 हो गए. बीइंग फर्स्ट कॉल मेड ड्यू. उसके बाद जब फर्स्ट कॉल रिसीव करेंगे तो क्या सब पैसे दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं. 2 जने नहीं दे रहे हैं. एंट्री में कोई फर्क नहीं पड़ता कितने जने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि एंट्री शेयर्स के लिए हो रही है, पर्सन्स के लिए नहीं. कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल. शेयर फर्स्ट कॉल में अमाउंट ऊपर वाली एंट्री से, और कॉल्स इन एरियर्स में 1000 यहां पर, 1800 यहां पर, यानी 2800, और माइनस करके अमाउंट यहां पर 37,200. बीइंग फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड एक्सेप्ट फॉर 1400 शेयर्स. अब सेकंड कॉल ड्यू करो. फाइनल कॉल है ये. कितने रुपए की है? 4 रुपीज की. कितने शेयर हैं? 20,000, यानी 80,000 आ गया. बीइंग सेकंड कॉल मेड ड्यू. जब रिसीव करेंगे सब पैसे दे रहे हैं? नहीं. फिर 3 जने पैसे नहीं दे रहे हैं. और एक इंपॉर्टेंट चीज है, एम और एन अगर पैसे देंगे तो पहले पुराने वाले पैसे देंगे, तब सेकंड कॉल के पैसे देंगे. ऐसा नहीं हो सकता कि फर्स्ट कॉल के तो ना दें और सेकंड कॉल के दे दें. ये पॉसिबिलिटी नहीं है. पहले पुराने वाले पैसे आएंगे और फिर आगे की बात होगी.
तो अगर कोई डिफॉल्टी होता है और शेयर फॉरफिट हो जाते हैं तो फिर उसके बाद शेयर फॉरफिट फीचर की बात आती है। इसका मतलब उसने जब से कहा है तब से पैसे देना बंद कर दिया है पहली स्टेज से, क्योंकि अगर वो बाद में पैसे दे देगा तो आप उसके शेयर फॉरफिट नहीं कर सकते। सेकंड एंड फाइनल कॉल में ऊपर वाली एंट्री से अमाउंट आ जाएगी। कौन पैसे नहीं दे रहा है? ये तीनों 2400, 3600, 2000, ये आ गया 8000। यहाँ अमाउंट आ गई 72,000। बीइंग second call money received except for 2000 shares। अब फोरफिट करेंगे, हमें तीनों के शेयर फोरफिट करने हैं। कई सिचुएशन एक साथ फोरफिट करने में इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं है, कई क्वेश्चंस में एक साथ फोरफिट करने में गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको एडवाइस करूंगा एग्जाम में, क्योंकि अभी इस लेवल का क्वेश्चन नहीं आएगा, अभी ये तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन है। मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप एक साथ कभी भी फोरफिट ना करें। पहले एक के फोरफिट करें, फिर दूसरे के, फिर तीसरे के। कभी इतना ऐसा क्वेश्चन आने के चांसेस कम है और आपको नहीं समझ में आएगा कि कब एक साथ कर सकते हैं, कब अलग अलग। तो बेटर ये है कि आप अलग अलग ही फोरफिट करें। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन एंट्री कभी गलत नहीं होगी, इसलिए आप अलग अलग ही फोरफिट करेंगे। स्पेशली आगे जब क्वेश्चन आएंगे तो आपको हर एक का अलग अलग फोरफिटेड शेयर्स की अमाउंट चाहिए होती है, तीनों की अलग अलग, की पहले की कितनी थी, दूसरे की कितनी थी, तब दिक्कत हो जाती है। शेयर कैपिटल कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं? अभी हम एम के कर रहे हैं। बीइंग 500 शेयर्स फोरफिटेड। अमाउंट कैपिटल में कहाँ तक एंट्री हो गई है? यहां तक हो गई है, यहां तक का टोटल लगाओ, 10 आ रहा है, 5000 आ जाएगा। कॉल्स इन एरियाज में एम ने कहाँ पैसे नहीं दिए? 1500, 1000, 2000, ये आ गया आपका 4500। बैलेंसिंग फिगर आप फोरफिटेड शेयर में लिख देंगे 500। फिर हम दूसरे पर्सन के शेयर फोरफिट करेंगे। बीइंग 900 शेयर्स फोरफिटेड। फाइनल कॉल यहां पर भी हो चुकी है। तो 10 रुपीज तो फिक्स है, 10 से ज्यादा तो कैपिटल में हम लिख ही नहीं सकते। अगर हमने एक में 10 लिख दिया तो तीनों एक ही साथ फोरफिट हो रहे हैं एक ही टाइम पर, तो तीनों में 10 10 10 आएगा। तो 900 इंटू 10 9000। कॉल्स इन एरियर्स 1800 और 3600 यानी 5600। बैलेंस करो, सॉरी 5400, 3600 आ गया बैलेंसिंग फिगर। अब तीसरे के शेयर फोरफिट करते हैं। बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ऐसा नहीं है कि आपको तीनों की एंट्री करने में टाइम जरूर लगेगा ज्यादा, लेकिन एग्जाम के हिसाब से आप सोचें तो ज्यादा सेफ होता है अलग अलग फोरफिट करना। एक तो अगर आपकी एक में भी गलती होगी तो बाकी के मार्क्स सही मिलेंगे, लेकिन अगर कंबाइन करोगे तो एक अमाउंट भी गलत लिख दी, क्योंकि अभी अभी कॉल्स इन एरियर्स में भी बहुत कहानियां बनेंगी अभी आगे। एक की भी अमाउंट गलत लिख दी तो पूरी एंट्री गलत हो जाएगी, तीनों के मार्क्स चले जाएंगे। तो बेटर है कि तीनों के अलग अलग करो, कम से कम कुछ तो सही हो। कितने शेयर फोरफिट कर रहे हैं अब हम? 600। बीइंग 600 शेयर्स फोरफिटेड। कैपिटल में 600 इंटू 10 6000। कॉल्स इन एरियर्स किसके लिए कितना है? 2400। यहां कितना आ गया? 3600। तो ये हमने तीनों के शेयर फोरफिट कर लिए। अब क्वेश्चन में कहा है कि इनको री इशू कर दिया गया। तो जब शेयर री इशू किए जाएंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट एक लाइन छोड़ देंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लाइन क्यों छोड़ते हैं? क्योंकि अगर ये डिस्काउंट में इशू हुए हैं तो डेबिट में फोरफिटेड शेयर आ जाएगा, अगर ये प्रीमियम पे इशू हुए हैं तो क्रेडिट में टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ जाएगा। क्वेश्चन में लिखा है कि ये 5% डिस्काउंट पे इशू किए गए, तो यहां पर आ जाएगा फोरफिटेड शेयर्स, क्योंकि डिस्काउंट है। कितने शेयर इशू किए गए? सारे। बीइंग 2000। री इशू और फोरफिशन में पहले नरेशन लिख दो, फिर अमाउंट निकालो। शेयर्स री इशूड। अब 5% किसका? जब भी परसेंटेज दी होती है इन चैप्टर्स में, 5% डिस्काउंट, 5% प्रीमियम, वो हमेशा फेस वैल्यू का होता है। तो जब हम कैपिटल में अमाउंट लिखेंगे वो फेस वैल्यू लिखेंगे, उसका 5% हम यहां लिख देंगे।
फेस वैल्यू क्या कैपिटल में कितना लिखेंगे, क्या उसने बताया है? पिछला क्वेश्चन हमने किया था तो उसने कहा था फुली पेड, यहाँ कुछ नहीं बताया। तो जब नहीं बताया हो तो जैसा बाकी शेयर्स में चल रहा हो, कहां तक एंट्री कर चुके हैं, यहाँ तक कैपिटल में कितना गया है 10, तो यहाँ पर भी कैपिटल में 10 जाएगा। अगर हम फर्स्ट कॉल के बाद रीइशू कर रहे होते और क्वेश्चन में नहीं बताया होता तो कैपिटल में 6 के अकॉर्डिंग लिखा जाता। तो फिलहाल कैपिटल में 10 के अकॉर्डिंग आएगा 20,000। डिस्काउंट जो निकलेगा वो 10 का 5% होगा। इसका अभी निकाल सकते हो क्योंकि ये 10 के हिसाब से है, लेकिन अगर 6 के हिसाब से होता तो डिस्काउंट फिर भी 10 का ही निकलता, 0.5 या 50 पैसे। और इसको 2000 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1000। बाकी अमाउंट 19,000 जो है वो फोरफिटेड शेयर्स में आ जाएगी। अब क्योंकि रीइशू हो गया है तो एक एंट्री और होगी, फोरफिटेड शेयर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। अब इसमें अमाउंट कितनी आएगी कैपिटल रिजर्व में? कैपिटल रिजर्व में निकालने के लिए आपने आपकी एंट्री में जितनी बार भी फोरफिटेड शेयर आया उनको सॉल्व करो। 4 बार आया है पूरे क्वेश्चन में। इससे पिछली 3 एंट्री में तीनों बार क्रेडिट हुआ है, एक बार 500 से, फिर 3600 से, फिर 3600 से, और ये डेबिट हुआ है। अब क्रेडिट 3 क्रेडिट है और एक डेबिट है, डेबिट वाला माइनस हो जाएगा, इसको निकालोगे आएगा 6700। तो ये अमाउंट जो बच रही है ये हमारा एक तरह से रीइशू की वजह से प्रॉफिट हो गया, फोरफिचर एंड रीइशू की वजह से, और वो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर हो जाएगा, बीइंग प्रॉफिट फ्रॉम या बीइंग बैलेंस ऑफ फोरफिटेड शेयर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व।